जब भी कोई चीज़ इस दुनिया के बीच में नवी आती है ना, कोई भी चीज़ नई आती है, तो उसके साथ बहुत सारे विरोध किए जाते हैं। और कैमरा ऑन कर लेंगे सभी साथी, ताकि हर किसी को पता लग पाए कि बात करने वाला भी कौन है और सुनने वाला भी कौन है। हर किसी को पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सभी साथी कैमरा ऑन करके बैठेंगे और आज के सेशन को हमने बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। हम पहले कर चुके हैं ये सेशन, बट आज फिर से मुझे करने की इस सेशन को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कई लोगों को इस ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी यही लग रहा है कि हम घर बैठ के काम नहीं कर सकते। वो पता है कौन से लोग हैं? जिन्होंने फीस देकर इस सेशन को ज्वाइन नहीं किया। फ्री वाले लोग जौन से थे, उनमें से काफ़ी लोगों की मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं, सर अभी तो लॉकडाउन है, हम घर बैठ के काम कर नहीं सक रहे। तो यानी कि क्या है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए कुछ अपने लिए इन्वेस्ट किया होता, तो आपको पता लग जाता अब तक कि घर बैठ के भी काम होता है। तो सभी समझेंगे इस चीज को। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी साथियों का अपने इस जबरदस्त वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन और अपॉर्चुनिटी में। और बड़ी सोच का बड़ा जादू हमारे टॉपिक का नाम और हमारे सेशन का नाम है, जो पूरे महीने से चलता आ रहा है। और जो आज का टॉपिक है, सोच को बदलें और विश्वास करें। मेरा नाम सभी आप जानते हैं, मिस्टर सौरभ मुंजाल। और आज का जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो क्या है? जानकारी और विरोध। ये दो शब्दों के ऊपर आप अपने पूरे सेशन को आज देख सकते हो, जानकारी और विरोध। जानकारी आप लोगों ने लेनी है, और जिस चीज की जानकारी आपको नहीं है उसकी जानकारी लेनी है, और जिस चीज की है उस चीज की जानकारी आपने अपनी टीम को देनी है। और जिन चीजों के ऊपर विरोध हुआ, और आप लोग आज भी उन चीजों के ऊपर विरोध, शायद नई नई चीजों पर विरोध करते हो, तो विरोध करना छोड़ दीजिए। आप जानकारी लीजिए कि वो चीजों के ऊपर विरोध क्यों हुआ था, तो आप लोग विरोध करना छोड़ देंगे। सबसे पहले इस दुनिया में जब हमने देखा गया कि इस दुनिया में, तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ ही समय पहले की बात बताऊंगा अगर, तो एक ट्रेन आई। उस ट्रेन के ऊपर ना बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट बोलती थी कि इस ट्रेन के अंदर अब आप लोग सफर कर सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो, सब काम इस ट्रेन से हो सकते हैं। मालगाड़ी बनी, लोगों का बोझ उठाकर आएगी, राशन पानी सामान हर चीज मालगाड़ी पे आएगी। आज आती है कि नहीं आती? सिर्फ आप अपनी गर्दन हिला सकते हो, मैं सभी को देख रहा हूँ। आज आती है कि नहीं आती? इसी प्रकार से हर एक चीज आ रही है ना। और हर एक चीज ये किस पर क्यों आ रही है आज? क्योंकि ये सुविधा हो गई। पहले जब ये सुविधा नहीं थी, तब काफी सारे ऑब्जेक्शन थे इनके ऊपर। आज जब ये ट्रेन बनी थी, इसको बोला, नाम दिया गया था कि ये काला भूत है, इसके अंदर जो बैठेगा ये उसको मार देगी। क्या बोला गया था? इसके अंदर जो बैठेगा ये उसको मार देगी, ये काला भूत है। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये साबित करने के लिए, ये ट्रेन वाकई में ही जबरदस्त चीज है, आपको एक शहर से दूसरे शहर तक लेके जा सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी लेकर जा सकती है, और आपका ये सामान भी ढो सकती है। मालगाड़ी भी लॉन्च हुई, सब कुछ हुआ। तो इस ट्रेन के अंदर सबसे पहले क्या किया, कैदियों को बिठाया गया। जब कैदियों को इसके बीच में बिठाया गया, तो वो कैदी भी बड़े जबरदस्त थे। पूरी जेल के कैदी इकट्ठे करके ट्रेन में बिठा दिए और उनको पूरे शहर का गेड़ा दिलवाया। और वो कैदी डर रहे थे, भाई हम तो मर गए, हम तो मर गए, हम तो मर गए, हम तो मर गए। तो सबसे पहले इस तरीके से इस ट्रेन को चलाया गया। आप समझ के देखिए, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, भाई ये ऐसे है, ये वैसे है। और एक टाइम की अगर मैं बात बताऊं, एक कंप्यूटर आया हमारे शहर में, हमारे देश में कंप्यूटर आया। काफी दुनिया ने इस कंप्यूटर के ऊपर विरोध किया। कैसा विरोध किया? सबसे पहले कंप्यूटर आने लगे बैंकों में। और जहां तक कि मेरी नॉलेज कहती है, और जहां तक कि मैंने आज तक पढ़ा है, किताबों में देखा है, या जनरल नॉलेज मेरी कहती है, सबसे पहले जो कंप्यूटर को हायर किया वो पीएनबी बैंक ने किया था। अगर बैंकों की मैं बात करूं, पीएनबी बैंक में सबसे पहले कंप्यूटर आए थे। और बैंक वाले जो लोग थे, वहां पर कर्मचारी थे, काम करने वाले, उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया कि नहीं सर, हम तो हाथ से लिखने वाले लोग हैं, हाथ से चलने वाले लोग हैं, हम इस कंप्यूटराइज सिस्टम को हायर और अटेंड, और हम इस कंप्यूटराइज सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो धक्के खा रहे हैं। जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, आज वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, और डीएम है, कोई सीडीएम है, कोई सीएम है, इस पीएनबी की पोस्ट पे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। 2-2, 3-4, 10-10 लाख रुपए की सैलरी तक भी पहुंचे हुए हैं काफी लोग, जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे। और एक्सेप्ट करने के लिए बैंक ने क्या बोला था कि हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। कोई बेंगलोर ट्रेनिंग होती थी, चेन्नई ट्रेनिंग होती थी इस कंप्यूटर प्रोग्राम की। तो उस ट्रेनिंग को लेने के लिए लोग जाने लगे। ट्रेनिंग को जिन्होंने लिया, और उनके साथ बहुत अच्छा कार्य हुआ। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। एक बार ये दो शख्स थे, ये बहुत जबरदस्त राइट ब्रदर्स हैं, ये दोनों राइट ब्रदर्स इनको बोला जाता है। इन दोनों ने एक दिन एक चीज बनाई। इन्होंने बोला कि हम एक लोहे की एक चीज बनाएंगे, वो आसमान में उड़ेगी, 200-250 लोगों को बिठाकर उड़ेगी।
ऐसा हुआ कि नहीं? आज मुझे ये बताओ, आप लोग जानते हो कि हवाई जहाज उड़ते नहीं है क्या? उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? आप लोगों को सबको पता है उड़ते हैं। तो ये क्या हुआ? एक बार तो इन लोगों के, इन दोनों राइट ब्रदर्स के ऊपर तो बहुत हँसी मज़ाक हुआ होगा। इनके ऊपर बहुत विरोध हुआ होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि तू पागल तो नहीं हो गया, तू ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। ऐसे-ऐसे काफ़ी सारे सवाल-जवाब आए होंगे इनके ऊपर। पर आज इन्होंने साबित करके दिखाया और कि ये सब कुछ होता है और ये सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। और हवाई जहाज आज उड़ते हैं, लोग इसमें यात्रा करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, जो लोग देश-विदेश की यात्रा करते हैं। आज पॉसिबल हो पाया। एक दिन फ़ोन आया, काफ़ी दुनिया ने विरोध किया और पहले हम जैसे लोग समझते थे कि तार के बीच में से आवाज़ जाती है। हम लोग समझते थे तार के बीच में से आवाज़ जाती है, कोई बात नहीं, बन गया होगा, पॉसिबल है। तो उसी इंसान ने एक दिन ऐसी बात बोली कि इस बार तो मैं ऐसा सिस्टम लॉन्च करूँगा, ये तार का झंझट ही नहीं रहेगा, इंसान जहाँ मर्ज़ी घूमे, जेब में एक फ़ोन डालेंगे हम लोग। और आज इस फ़ोन का कार्य होता है कि नहीं होता? आज इस फ़ोन के ज़रिए क्या नहीं होता? बताइए, इसमें कोई तार है? इसमें कुछ है? जब इस इंसान ने इस फ़ोन को बनाने की जब बात की होगी, जब इस इंसान ने, ये इंसान है जिसने फ़ोन बनाया था। आप इस इंसान की फ़ोटो देख सकते हैं, इसने इस फ़ोन को बनाया था। जब ये फ़ोन बनाया गया, तो इसके ऊपर कैसी-कैसी लोगों ने बातें की होंगी। तू बनाएगा पाइपलाइन, तू बंदे जोड़ के लाखों रुपए कमाएगा, तू ये करेगा, ऐसी-ऐसी काफ़ी लोगों ने इसको बातें बोली होंगी कि भई तू फ़ोन बनाएगा, अपनी उम्र तो देख, अपनी उम्र का लिहाज़ कर, अपने तूने फ़ोन कैसे बनाया? ये बिना तार के फ़ोन बनाएगा, ये सब झूठ है, लोगों को अपने जाल में मत फँसा, ऐसे-ऐसे काम मत कर, कुछ नहीं होने वाला। तो आज फ़ोन है, विश्वास करना पड़ा हम लोगों को कि वाक़ई में फ़ोन है, आज इस फ़ोन के बिना कुछ नहीं चलता। गति व सारी गतियाँ रुकी जाती हैं अगर फ़ोन ना हो। इंसान की ज़िंदगी सुनी है आज इस फ़ोन के बिना। इस इंसान ने वो फ़ोन बनाया, साबित किया कि वाक़ई में कुछ ना कुछ तो हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त है। एक बल्ब बनाया था जिस वैज्ञानिक ने, उस बल्ब की अगर मैं बात करूँ, 1000 बार उसको बल्ब बनाने में पहले 1000 बार वो फ़ेल हुआ था और 1000 बार फ़ेल होते हुए उसने ये नहीं कहा कि मैं बल्ब नहीं बना सकता। तो उसने ये बोला कि मैं बल्ब तो बना सकता हूँ, पर इस 1000 बार जो मैंने कोशिश करी है, इससे मुझे ये सीख मिलती है कि भई इस तरह से बल्ब नहीं बनता। जब उसने 1001 बारी बल्ब बनाया तो वो लास्ट टाइम उसका बल्ब बन गया और वो चलने लगा। आज हमारे घरों में बल्ब भी चलता है, सब कुछ होता है। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए। आप लोग विश्वास नहीं करते और मैं आपको बोलता हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बीच में भी आने वाली सदी का, 21वीं सदी का धंधा है ये। इस 21वीं सदी के धंधे को आप लोग सारे के सारे समझिए कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बीच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया का, अगर आपके पास करोड़ों खरबों रुपए हो तो आप क्या बनना चाहोगे? क्या बनना पसंद करोगे? एक इंडस्ट्रीज़ बनना पसंद करोगे, आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी करना पसंद करोगे? और मुझे ये बताइए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी ने सबसे पहले क्या किया? अंबानी ने, लगा लेते हैं हम, रिलायंस ने, टाटा ने, बिरला ने क्या किया? एक नेटवर्क क्रिएट किया। तो देखिए आप, ऊपर नेटवर्क का शब्द भी है और नेटवर्क बना दिया, इंडस्ट्री खोल ली और उसको नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया जाता? मार्केटिंग करी थी। आप ये देखिए, वहाँ पर तीनों कार्य अलग-अलग हुए, तब जाकर वो लोग सक्सेसफुल हुए। हमें ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर मिल रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री को यही तो बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप यहाँ पर नेटवर्क भी बना सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप एक इंडस्ट्री भी बना सकते हैं अपनी। इंडस्ट्री तो बन रही है आप लोगों की और यहाँ पर ₹1 भी नहीं लगना। वहाँ पर इंडस्ट्री बनाने के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए खर्चा किए। यहाँ पर कोई ₹1 भी नहीं लग रहा। यहाँ हेल्थ प्लस की फैक्ट्री आपके हर इंसान के घर में है। फ़ी केयर की फैक्ट्री हर किसी के इंसान के घर में है। एंटी रेडिएशन की चिप की फैक्ट्री आपके हर किसी इंसान के घर में है। आप मुझे ये बताइए, क्या वो फैक्ट्री आप लोगों को कोई करोड़ों रुपए लगा के मिली? नहीं। आप लोगों को सिर्फ अपने लिए 2-4 प्रोडक्ट लिए आपने और जबरदस्त तरीके से आप एक इंडस्ट्री के मालिक बन गए और आप कहीं पे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो इस चीज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप करोगे तो आपको इसका पैसा आएगा। कितनी जबरदस्त बात है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बीच में। आप ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लोग समझने में थोड़ी-थोड़ी सी परेशानियाँ करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। इन लोगों को जब मैंने ध्यान से देखा, इनके ऊपर थोड़ा-सा मैंने बनाया कुछ। ये देखिए, ये चश्मे वाला, जो आप फटाफट से अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, सभी अपना ध्यान इधर-उधर मत भटकाएँ। जिस इंसान का ध्यान भटक रहा था वो अपना कैमरा ऑफ कर ले। आपकी वजह से कहीं और लोग भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये देखिए, ये चश्मे वाला जो लड़का बैठा है,
इसकी शक्ल देखिए आप, बिल्कुल वैज्ञानिक तरह है और ये हमारा प्लान दे रहा है। ये देखिए स्पिल इनकम ऐसे है, रॉयल्टी इनकम ये है, टूर ये है हमारी कंपनी के, और स्पिल इनकम बता दी है इसने, सारा कुछ बता दिया, मैचिंग बता दी, बाइनरी इनकम सब कुछ इसने बता दिया, रीपरचेज बता दिया कि ऐसे 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 सारे प्रोडक्ट बता दिए। पर ये सारे लोग देख रहे हैं इसका प्लान, सारे लोग ये प्लान देख रहे हैं। आप ये देखिए, ये लड़की की शक्ल देखिए, लड़की क्या बोल रही है, हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है। कितने जबरदस्त तरीके से ये देख रही है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। और आप ये देखिए, ये लड़का कितने प्यार से देख रहा है कि भाई कुछ तो बन सकता है मेरा। जब ये इतने मोटे चश्मे वाला इंसान कर सकता है तो मेरा तो छोटा सा चश्मा मैं भी कर सकता हूँ। इस इंसान ने ये भी समझा। इस बात को देखिए, आप समझ के देखिए। हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप फोटो है, पर नहीं, ये ग्रुप फोटो नहीं है। इस ग्रुप फोटो के बीच में बहुत कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया अलग है। जैसे प्रवीण सर ने आज एक फोटो डाली थी, वो प्लेटें थी। अगर हम पहले कटोरियों को देखते थे तो सारी प्लेटें सीधी दिखती थी, अगर हम पहले कटोरियों को बाद में देखते हैं तो सारी प्लेटें हमें उल्टी दिखाई दे रही थी। इसी प्रकार से नजरिया है हम लोगों का देखने का। और इन लोगों के नजरिए से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि ये सब कुछ बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कंपनियां आती हैं, भाग जाती हैं, 4 दिन की होती हैं, और पीछे जो लड़की खड़ी है ये आराम से मस्ती कर रही है, लोगों को छेड़ने का काम कर रही है। और ये लड़का देखिए, बिल्कुल हंसी, इसकी शक्ल देखिए आप, ये बिल्कुल मजाक उड़ा रहा है कि वाकई में कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लड़की देखिए आप, कितनी सीरियस होकर देख रही है, अपने घुटनों तक पे बैठ गई। ये लड़की घुटनों तक पे बैठ गई इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, जिस इंसान को ढंग से समझ आ जाएगा ये बिजनेस, वो घुटनों पे छोड़िए, वो तो तलियां भी रगड़ेगा अपने इस बिजनेस को एन अच्छे से करने के लिए। इस लड़की की वजह से ये लड़का भी पॉजिटिव हुआ, इसने भी ध्यान दिया। और ये देखिए, ये भी इसको नकार रहा है कि ये बिजनेस ऐसा ही होता है, पर ये लड़की थोड़ी सी समझदार सी लग रही थी। इसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो बन सकता है हम लोगों का यहाँ पर। ये देखिए सिटी मार्क, इसका काम ही यही है, लोगों को छेड़ना। ये इस लड़के को आप ध्यान से देखिए, इस लड़के ने सबसे पहले ज्वाइन किया होगा, अगर इस प्लान के बीच में ये लड़का खड़ा होगा सबसे पहले इस लड़के ने ज्वाइन किया होगा। चाहे ये दूर जरूर है, पर इसकी आंखें खुल गई थी इस प्लान को देख के। इसको लगा कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, मेरी जिंदगी के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आपको भी ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। आप लोगों ने घबराना नहीं है, अपने नेटवर्क को क्रिएट करते रहना है, मार्केटिंग करते रहना है, इंडस्ट्रियस बनता रहना है। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत लोग मिलने वाले हैं इस दुनिया के बीच में। 50 बार आपका मन करेगा मैं इस बिजनेस को करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, 50 बार आपका मन करेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कम से कम आने वाले 5 से 6 महीने के बीच में आपका 10 बार तो ये दिल करेगा छोड़ यार, कुछ नहीं होता। फिर भी अगर आप टिके रहे तो आपके साथ बहुत बड़ा महारत हासिल हो सकती है आप लोगों को। और आज जिन लोगों ने इस लड़के के प्लान को देख के विश्वास किया था, जिन लोगों ने इस लड़के को देखकर प्लान पे विश्वास किया था, वो आज मिलेनियर बने, बिलेनियर बने। उन्होंने लाखों रुपए भी कमाए और करोड़ों रुपए भी कमाए, और लोगों को कमाना भी सिखाया, सिर्फ एक इस डिसीजन की वजह से। जैसे आज आप लोग डिसीजन ले चुके हैं, आप लोग भी बनेंगे। ये ब्रांड्स हैं कुछ मार्केट्स के, इसके ब्रांड्स के ऊपर मैंने 3 से 4 बार बात कर चुका हूं मैं अब तक अपने 16-17 दिन में। और शायद आज तीसरी बार बात हो रही है हमारी इस ब्रांड्स के प्रोजेक्शन को लेकर, क्योंकि आप लोग अभी तक भी इस ब्रांड को नहीं समझ पाए। ब्रांड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है, चलो आज हम ब्रांड के ऊपर किसी दूसरे वे से बात करेंगे। हम हर बार अलग वे से बात करते हैं, आज और भी अलग वे से बात करेंगे। आपको क्या लगता है, जब ये कोका कोला एजेंसी आई थी इस दुनिया के बीच में, क्या पूरा इंडिया हमारी कोल्ड ड्रिंक को जानने लग गया था क्या? नहीं, इन्होंने मार्केटिंग करी, इन्होंने अपना टीम को क्रिएट किया, जगह जगह पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, जगह जगह पर इन्होंने अपने फ्रिज रखवाए ताकि लोग ठंडी करें यहाँ पर और कोल्ड ड्रिंक पिए। और कोल्ड ड्रिंक किसकी बिकती है? कोका कोला वाले की बिकती है। समझिए इस चीज को। आज ये एप्पल कंपनी को आप देखिए, आज इस एप्पल कंपनी एक दिन बेनाम कंपनी थी, इसके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। आज एप्पल कंपनी में क्या है? आज एप्पल कंपनी का अगर हम एक फोन भी लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये फोन भी आज 1 लाख रुपए से कम नहीं आता। आप ये सोच के देखिए, एप्पल कंपनी ने इतना बड़ा महारत हासिल करी। और सब कुछ होता है इस दुनिया के बीच में, एक ब्रांड बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, ये एप्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एप्पल है और ये सैमसंग है। आप देखिए इसके बीच में से पावरफुल ब्रांड कौन सा है। आपने सिर्फ इस चीज को समझना है, क्वालिटी फॉर वैल्यू को समझना है, वैल्यू फॉर क्वालिटी को समझना है। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एक ये फोन है, ठीक है, एक ये फोन है। काम क्या करेगा? सेम फोन आएगा, इसमें हम सुनेंगे और काटेंगे, या हम मिला सकेंगे। व्हाट्सएप चलेगा, फेसबुक चलेगा, इंस्टा चलेगा, हर चीज चलेगी इस फोन के बीच में, हर एक चीज चलेगी। इस फोन की वैल्यू कितनी है? 30,000। ये कौन सा है? हम एग्जांपल से लेके चलते हैं सैमसंग। ठीक है, आप लोगों ने इस फोन को समझा। अब हम इस फोन को समझते हैं। इस फोन को, ये दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा फोन है? ये एप्पल है।
ये कौन सा फोन है? ये एप्पल का फोन है। और ये फोन की वैल्यू क्या है? इस फोन की वैल्यू है 1,04,000 रुपए। ये कितने का फोन है? 1,04,000 रुपए का। इसमें भी क्या होगा? इसी में भी हम फोन भी सुनेंगे, काटेंगे भी सही, हम किसी को मिलाएंगे भी सही, सब कुछ करेंगे, काम सिर्फ वही करना है इस फोन ने भी। पर ये क्या बना? ये जबरदस्त वाला ब्रांड बना। अब मुझे आप ये बताइए, आप लोग एप्पल बनना चाहते हैं या वीवो ओप्पो बनना चाहते हैं? आप लोग क्या बनना चाहते हैं? एप्पल बनना चाहते हैं या वीवो ओप्पो बनना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप लोग अपने मन में सोचिए क्या बनना चाहते हैं। एप्पल बनना चाहते हैं? आपकी वैल्यू भी जबरदस्त वाली होनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एप्पल वाले फीचर डेवलप करने पड़ेंगे। आपको अपने अंदर एप्पल वाले फीचर को डेवलप करना पड़ेगा, जब भी तब जाकर आप एप्पल बन पाएंगे। नहीं तो एप्पल नहीं बन सकते, सीधी सी बात है। एप्पल बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मैं और एग्जांपल बताऊं इस एप्पल में और सैमसंग में। सैमसंग की अगर बैटरी 1 से 1.5 दिन चलती है, एप्पल की बैटरी 3 से 4 घंटे या 5 घंटे या हद 7 घंटे या हद 8 घंटे चलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एप्पल का बैटरी बैकअप भी कम है और वैल्यू सबसे ज्यादा है। 1 से 1.5 लाख रुपए का फोन आता है। सैमसंग की बैटरी बैकअप ज्यादा है पर वैल्यू उसकी कम है, क्योंकि वो ब्रांड नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। वो ब्रांड है, मैं मानता हूँ, कुछ आम लोगों के लिए वो ब्रांड भी है और खास लोगों के लिए एप्पल ब्रांड है। इसी प्रकार से आप लोग एप्पल का ब्रांड बनिए, यूट्यूब का ब्रांड बनिए, अमेजोन, आप एक अमेजोन अपने आप में एक ब्रांड है। अमेजोन क्या करता है? अमेजोन, मैं बताता हूँ, अमेजोन सिर्फ एक वेबसाइट है। अमेजोन ने कभी भी अपना पैसा नहीं लगाया मार्केट के अंदर। आपको मैं बता रहा हूँ, अमेजोन ने कभी भी करोड़ों रुपए नहीं खर्चे। अमेजोन भी एक वेबसाइट है, आपकी तरह एक नेटवर्कर है। कैसे नेटवर्कर है, अब इस चीज को आपने समझना है। अमेजोन कैसे नेटवर्कर बना? अमेजोन मान लेते हैं कि ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये एक पानी की बोतल है। इस पानी की बोतल की फैक्ट्री अजीत जी के पास है। इस पानी की बोतल की फैक्ट्री किसके पास है? अजीत जी के पास। अजीत जी के पास गया, सर अगर मैं आपकी 1 महीने के बीच में 1,000 बोतल पानी की बिकवाऊं, आप मुझे कितनी कमीशन दोगे? अजीत जी ने बोला कि मार्केट में मैं ये 8 रुपए की देता हूँ, 20 रुपए की सेल होती है, अगर आपने मेरी 1,000 बिकवाई तो मैं आपको 7 रुपए की दूंगा। तो अमेजोन ने क्या किया, अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर इस बोतल को डाला और वहां पर लिख कर डाल दिया कि ये बोतल लीजिए, ये बोतल लीजिए, मार्केट में आपको 20 रुपए की मिलती है, यहाँ से आप होलसेल पे अगर अपने घर के लिए मंगाते हैं तो 15 रुपए। अगर कोई इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो आप मेरे से संपर्क करिए, आपको 7 रुपए 80 पैसे की मिलेगी। मुझे तो सिंपल सा पता है, मैं अजीत जी से क्यों लेने जाऊंगा वाटर बॉटल, जब मुझे अमेजोन 10-20 पैसे सस्ता देगा। तो अमेजोन ने पैसा तो नहीं लगाया, उठानी फिर अजीत जी से और भेजनी सीधा मेरे पास, और भेजनी भी नहीं, सिर्फ अमेजोन की पैकिंग और अमेजोन की टेपिंग अजीत जी के पास पहुंचा देनी है। अजीत जी को बोलना है कि सर मैं जो सा ऑर्डर दूंगा इसकी ये वाली टेप लगा के आपने भेजना है। सिर्फ काम ये करना है, तब भी 80 पैसे अमेजोन को फ्री में बच रहे हैं। आप भी इस प्रकार से एक बन सकते हैं, जबरदस्त लीडर बन सकते हैं, जबरदस्त अचीव अचीव कर सकते हैं, जिस तरीके से आज अमेजोन अचीव कर रहा है। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत सा सिंपल सा स्टेप है, इस चीज को समझिए। सीखने के लिए खर्चना पड़ता है, इस चीज को मैं आपको बता चुका हूँ। जब तक खर्च नहीं करोगे सीखने के लिए, तब तक आप नहीं सीख पाओगे, आपका कोई फायदा नहीं है। जिंदगी के बीच में कामयाब होने के लिए खर्च करना पड़ेगा अगर सीखना चाहते हो। आपको समझनी चाहिए, जो सी आज हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, इस एक एक ट्रेनिंग को लेने के लिए आप लोगों को 5-5 से 10-10 हजार रुपए भी खर्च करने पड़ सकते थे, पर आप लोगों को फ्री में घर बैठ के मिल रही है। कहते हैं ना, जो चीज फ्री में मिल जाए हम उसकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं। जब तक हमें लात नहीं लगती, जब तक हमारी जेब से कुछ खर्च नहीं होता, हम सुधरने वाले नहीं होते। हम थोड़े से ऐसे हैं, इंडिया के लोग हैं, क्योंकि हम, और मैं इस चीज के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। ये 2 बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है मैं आज पढ़ाई करूंगा, दूसरा बच्चा कहता है मैं शाम 7 बजे तक इंग्लिश के 3 चैप्टर पढ़कर पापा को सुनाकर फिर रात का खाना खाऊंगा। इसने एक संकल्प लिया, इसने एक टारगेट को फिक्स किया। आप लोग कभी भी अपने टारगेट को फिक्स नहीं करते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग अपने टारगेट को फिक्स करना सीख जाइए। जिस दिन आपने अपनी अपलाइन को रोज सुबह एक टारगेट लिखकर भेजा कि सर आज मैं 5 प्लान दूंगा या 7 प्लान दूंगा या 10 प्लान दूंगा, और जिस दिन आप लोगों ने ये काम कर दिया, उस दिन बहुत जबरदस्त महारत हासिल हो सकती है। और ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप टारगेट फिक्स नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नहीं हो सकता कुछ भी इस दुनिया में। थैंक यू सो मच। मेरा सेशन तो कुछ आज यहीं तक का था, फिर भी अगर मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी अगर मेन सी बातें बता दूं आज इस सेशन के माध्यम से, कि देखिए इस सेशन के बीच में हमें सीखने वाला और तो बहुत कुछ सीख सकता है, ना सीखने वाला इस सेशन में से 10 पैसे की भी चीज नहीं लेके जा सकता।
सीखने वाला इस सेशन के बीच में से करोड़ों रुपए कमा सकता है इस अमेज़न के वर्ल्ड को समझ के, और जो नहीं सीखने वाला उसको चाहे लाखों रुपए आप उसके आगे भी रख दो तब भी कुछ नहीं हो सकता। और मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोग कहते हैं सर मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं आ रही, मेरे पास ये नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी के मालिक आकर भी उस इंसान को प्लान दे देंगे तब भी ज्वाइनिंग नहीं आने वाली। अगर आपने, क्योंकि वो इंसान आपका है, आपका इंसान है वो, अगर मैं भी प्लान दूंगा या हमारी कंपनी के मालिक प्लान देंगे तब भी ज्वाइन नहीं होगा वो बंदा। पर आपके एक ही कहने से वो इंसान ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि रिश्तेदार आपका है, दोस्त आपका है, प्यारा मित्र आपका है। अगर आपने उसको बोल दिया कि मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ हूँ इस कंपनी के लिए और तू मेरे लिए क्या कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, तो आपके पास 1 मिनट में ज्वाइनिंग आ सकती है। सिर्फ आपने इस चीज को समझना है, और ज्वाइनिंग आनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत प्यार से ज्वाइनिंग आ सकती है। हर इंसान यहाँ पर 10-10 20-20 प्लेयर रोज मैच कर सकता है। सिर्फ एक छोटा सा काम तो करना है यार, एक टारगेट फिक्स करना है कि आज मैं ये काम करूंगा करूंगा, बात खत्म हो गई। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने तो करना ही करना है, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू युगल सर, मैं आपको बुलाता हूँ, वेलकम करता हूँ सर आपका, कि आप इतने जबरदस्त हमारे होस्ट हैं। थैंक यू सो मच।